आप सबको नमस्कार। मैं सुषमा बहल आर्य समाज चैम्बूर से हूँ। हमारा शीर्षक है हिंदी भाषा की जड़ें महर्षि के नाम। हम सबकी प्यारी प्यारी लगती है न्यारी न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी है ये हिंदी हमारी। जन जन की है दुलारी हिंदी पहचान हमारी। हम सबकी प्यारी प्यारी लगती है न्यारी न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी यह है हिंदी हमारी। जन जन की है दुलारी हिंदी पहचान हमारी। कितना प्यारा लग रहा था ये गाना, कितना प्यारा लग रहा रही थी प्यारी। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। आइए आइए। कितना प्यारा लग रहा था आपका गाना, क्या गुनगुना रहे थे? आज हिंदी दिवस है, आइए बैठिए। बोलो। सुनो, आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस? हाँ, और दिवस तो सुनने हैं, पर्यावरण दिवस, कारगिल दिवस, पर ये हिंदी दिवस क्या होता है? अरे मैं तो पानी पिलाना ही भूल गई आपको। पानी मत पिलाओ, आप ये तो बताओ जो आप बात कर रहे थे कि ये हिंदी दिवस क्या है? आज हिंदी दिवस पर ऋषि दयानंद की याद आ रही है। ऋषि दयानंद और हिंदी दिवस, इन दोनों में क्या देना लेना? इसका क्या संबंध है? पता है, ऋषि दयानंद के उपकारों को इतिहास में नहीं छपाया गया, पर उनके कार्य बोलते हैं। देखो, उनके समय ब्रिटिश प्रशासन था और भारत में अंग्रेजी भाषा प्रचलित थी। उस समय स्वामी जी संस्कृत भाषा में प्रवचन करते थे, पर समाज की संस्कृत बहुत कम लोग जानते थे। आर्य धर्म, आर्य संस्कृति को जीवित रखने के लिए आर्य भाषा हिंदी अनिवार्य हो गई। फिर स्वामी जी ने अपने प्रवचन आर्य भाषा में प्रारंभ किए। वैसे उनकी मातृभाषा कौन सी थी सुषमा? वे गुजरात से थे, गुजराती परिवार था, गुजराती मातृभाषा थी। उनका जन्म कब हुआ सुषमा? 1825 में उनकी 200वीं जन्म शताब्दी मना रहे हैं। उसी कार्यक्रम में जाना है, इसलिए आज मुझे जल्दी काम निपटाना है। ओह, 200 वर्ष हो गए। 200 वर्ष होने जा रहे हैं। जी हाँ, आगे इतने वर्ष पूर्व उन्होंने हिंदी भाषा का महत्व समझ लिया था कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी तकनीकी आर्य भाषा ही होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए। तेरी बातों में और तेरे दयानंद जी में तो दम है। तुझे देरी तो हो रही है, पर पहले ये तो बता, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और कब है? 14 सितंबर 1849 को इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। पर ये तो बता सुषमा, भारत हिंदी दिवस मनाए ये तो ठीक है, पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है, ये क्या बात हुई? जी सही पूछा तुमने। हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता और गौरव बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। उस समय ऋषि दयानंद जी की ये सोच कितनी ऊंची बात है ना विजया? सही कहा तुमने। इसलिए मैं इस धुन में ऋषि दयानंद जी को याद करते हुए ये गीत गुनगुना रही थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हिंदी को आर्य भाषा कहने का सबसे पहले प्रयास किया तो ऋषि दयानंद जी ने। अच्छा। उन्होंने 28 नियम बनाए थे। उसमें 5वें नियम में उन्होंने कहा था कि जो प्रधान आर्य समाज हो उसमें संस्कृति और आर्य भाषा का पुस्तकालय स्थापित करना आवश्यक है, और आर्य भाषा को सीखना भी उतना आवश्यक बताते हुए हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का रूप देने वाले प्रथम पुरुष थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी। और एक आदि बात बता सकती हो सुषमा? जी जी, अवश्य सुनाऊंगी। एक बार स्वामी जी हरिद्वार में सत्संग कर गए थे। किसी ने स्वामी जी से निवेदन किया कि यदि वे उनकी पुस्तकों का अनुवाद कराकर देवनागरी अक्षरों में छपवा दें तो पंजाब आदि प्रांतों में जो हिंदी नहीं जानते उन्हें आर्य धर्म को जानने की बड़ी सुविधा होगी। फिर स्वामी जी ने क्या कहा सुषमा? स्वामी जी ने कहा कि अनुवाद तो विदेशियों के लिए हुआ करता है, देवनागरिक के अक्षर तो थोड़े दिनों में सीखे जा सकते हैं। आर्य भाषा सीखना कोई कठिन काम नहीं है। फारसी और अरबी भाषा को छोड़कर आर्यव्रत की सभी भाषाएं आर्य भाषा ही है। यह अति कोमल,
और सुगम है, जो इस देश में उत्पन्न होकर अपनी भाषा को सीखने का प्रयत्न नहीं करता, उससे और क्या आशा रख सकते हैं। कितनी स्पष्ट और साफ बात कही है ऋषि दयानंद जी ने। यह तो अनुवाद की बात कही, लेकिन दयानंद जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी और कटक तक हिंदी भाषा का प्रचार किया। आर्य भाषा कहने में कितना प्यारा लग रहा है ना विजया। बहुत प्यारा लग रहा है। स्वामी जी ने कहा कि मैंने आर्यव्रत में भाषा का एक संपादन करने के लिए ही अपने सकल ग्रंथ आर्य भाषा में ही लिखे हैं और प्रकाशित भी किए हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी की स्थापित करने में क्या लाभ बताया स्वामी जी ने सुषमा? राजभाषा घोषित हुई, जो राजकीय शासन व्यवस्था में कामकाज की भाषा अवश्य बनी। आज हिंदी भाषा लगभग विश्व में छाई हुई है। कहते भी हैं ना, हिंदी भारत की बिंदी। आप दोनों का आना मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मुझे निकलना होगा। तो आइए मित्रों, सुषमा की बातों को सुनकर ऐसे लगा कि बचपन से ही बच्चों को हिंदी भाषा सिखानी चाहिए। और जैसे आर्य स्कूलों में बचपन से ही सिखाई जाती है, स्पर्धा वगैरह हर जगह पे बच्चों के लिए स्पर्धा होनी चाहिए। मैं हिंदी के प्रति श्रद्धा और प्रेम निर्माण करना आवश्यक और अनिवार्य होना चाहिए। राष्ट्रभाषा आर्यवर्त का सम्मान है, एकता और संस्कृति की गरिमा बढ़ाती है। सांस्कृतिक गरिमा होती है राष्ट्रभाषा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुंदर, अति सुंदर। धन्यवाद। अभी मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा और ये बातें सुन के इतना प्यारा लगा कि सच्ची दिल गदगद हो गया। थैंक यू वेरी, धन्यवाद आपका। अभी हमें कार्यक्रम में जाना है, तो चलो हम भी आपके साथ चलते हैं। चलो, बहुत अच्छा। हाँ, हम भी चलेंगे। अब मैं अपने श्रोताओं को अपने कलाकारों का नाम बता रही हूँ। ये है श्रीमती नीता कोहली जी और ये है विजया चड्डा जी। धन्यवाद। सुषमा बहन जी, धन्यवाद। अभी हम सब जा रहे हैं, आप सब भी चलो हमारे साथ समारोह में। चलो चलो, धन्यवाद। धन्यवाद। कैसा लगा ये प्रयोग? आपको धन्यवाद। है ना, वैसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई ना बहनों, है ना? अच्छे से वो बारी बारी से बोल रहे थे, तो उन्होंने साहस किया। यही तो ऋषिवर के मंच की विशेषता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और अब नेक्स्ट प्रोग्राम में बिना स्क्रिप्ट वो मंच पर आएंगे और देखो तीनों देवियां कैसे मस्त लग रही है। आइए उनका स्वागत करते हैं। मंत्री और प्रधान आदरणीय वेद प्रकाश जी गर्ग और महामंत्री आदरणीय वीरेंद्र वर्मानी जी। वेद प्रकाश गर्ग जी नहीं है तो उनके बदले किसी और को भी बुला सकते हैं। वेद प्रकाश गर्ग जी नहीं है तो कोई और, प्रधान जी नहीं है ना। ठीक है, आप किसी को बुलाना चाहेंगे? प्रधान जी इधर नहीं है तो उसके बदले में। ओके जी, ठीक है धन्यवाद। और यहाँ की एडमिन आप ही हैं। ओके, हेलो हेलो। अब एक फोटो खींच लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिक्रमित कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच आ रही है मुलुंड आर्य समाज की बहनें। मुलुंड आर्य समाज का हम स्वागत कर रहे हैं। आइए, हमारे बीच विदुषियां दो पधार रही है। एक हमारी है अनीता शास्त्री जी, प्यारी बहना विदुषी, भजन भी मस्त गाती है, प्रवचन भी बढ़िया करती है। और एक है महेंद्र शास्त्री जी की धर्मपत्नी कुलदीप शास्त्री जी। तो आइए, थकना नहीं है,
ऋषिवर ये जो काम करके गए ना, वो यहाँ बताया जा रहा है। त्रिपुटी माताएं आई थी, उसने किस विषय को लिया? उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सपना और सबको संदेश दिया था, उस बात को लेकर आए थे। अब 16 संस्कार दिए हैं। भला क्या कह रही है हमारी बहना?